Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new activity for 10th class or 12th class to study the magnetic field produced around the current carrying conductor या current carrying coil. तो आज जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा कि जब किसी कोयल में से करंट आप पास करते हो तो उसके चारों तरफ जो है, उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है। तो इस एक्टिविटी में यही समझेंगे और ये करके दिखाएंगे यानी परफॉर्म करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से कैसे प्रोड्यूस होती है बाय द प्रैक्टिकल। तो लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल। तो देखिए, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट से ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, एम क्या है? हमारा एम है टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल। यानी कोयल में करंट पास करने पर, हमारे पास एक कोयल है, इस कोयल में करंट पास करेंगे और करंट पास करने पर उसके चारों तरफ जो है यानी अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसी को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो सपोज करें कि आपके पास इस सर्किट में जो ये कोयल है, ये लार्ज नंबर ऑफ जो इंसुलेटिंग कॉपर वायर का एक लूप बना हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कोयल बन गई। इस कोयल का एक जो टर्मिनल है हमने बैटरी के साथ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी ये पावर सप्लाई है हमारी डीसी। और यहाँ पे हमारे पास एक है स्विच। अब देखो, जैसे ही करंट इसमें से पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल के चारों तरफ बन गई, इसके राउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी। और किस पैटर्न में हो रही है आप देख पा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आइदर साइड जो सर्कुलर पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो पा रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब इसी को हम परफॉर्म प्रैक्टिकली जो है इस इक्विपमेंट से करेंगे। अब इस इक्विपमेंट को आप समझने की कोशिश करें। ये आपके पास यानी ये जो कोयल है, यहाँ पे रियल यानी डेली लाइफ बोल सकते हैं हम, डेली लाइफ में हम ऐसी कोयल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक कोयल है जिसपे कॉपर की वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, जिस पे पॉलिश चढ़ी हुई होती है। तो वो एक ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर हमने यहाँ पे ली है, जिसका एक लूप बना दिया जिसे हम कोयल कह रहे हैं, ठीक है। इसका एक टर्मिनल हमने जो है एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक स्विच का दूसरा टर्मिनल हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। दिस इज योर स्विच। ये स्विच किस काम आएगा हमारे पास? ये स्विच इस सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए काम आएगा, जो कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है हमने इस कोयल के इस एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कोयल के सेकंड एंड से जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही स्विच को, अभी स्विच ऑफ है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो है यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि करंट ऐसे पास होगा। तो इस कोयल में से होता हुआ करंट जो है इस तरह से हमारे पास यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब जैसे ही इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो इसके चारों तरफ, इस कोयल के चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते, डायरेक्टली अपनी आई से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अगर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रियली में बन रही है तो जैसे ही आप इसके पास अपना हाथ लेके जाओगे तो आपको ये किसी तरह का कोई फील नहीं आएगा। तो इसको फील करने के लिए हमें कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे आपको ये पता लगे कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है। तो हमने यहाँ से देखिए डीसी सप्लाई, पावर सप्लाई जो हमारा डीसी है, ध्यान रहे डीसी लेना, एसी नहीं लेना। तो एसी पे वर्क, ये डीसी पे वर्क कर रहा है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे बन रही है। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए हमारा ये पावर ऑन हो गई, करंट इसमें से फ्लो कर गया। तो इस कोयल के अंदर जब इसको ऑफ किया हुआ था हमने, तब भी और अब भी यहाँ कोई चेंजमेंट तो आपको लग नहीं रहा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसके चारों तरफ बन तो रही है, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्ट अपनी आई से देख नहीं सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई चेंजमेंट ही नहीं है ऑन ऑफ करने से, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं लग रहा। लेकिन इसको वेरीफाई करते हैं हम, एक कुछ सम आयरन नेल्स हम लेंगे, इसके पास में रखेंगे, तो देखते हैं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को तो देख नहीं सकते। तो हमारे पास कुछ आयरन नेल्स हैं, ये हमारे पास कुछ आयरन नेल्स हैं। इन आयरन नेल्स को हम क्या करते हैं, इसके पास में रखते हैं। देखिए इसके पास में हमने आयरन नेल्स को रखा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जैसे इसकी तरफ रखा तो देखिए अट्रैक्ट हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे रखा, ये अट्रैक्ट हो रही है। अगर यहाँ पे रखते हैं आयरन नेल्स को तो देखिए ये भी अट्रैक्ट हो रही है। जैसे ही हम इसके अराउंड कोई भी आयरन नेल्स को रखते हैं तो ये इसकी तरफ क्या हो रही है, ये अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इससे ये डिटेक्शन होता है, इससे ये पता लगता है कि इस कोयल के चारों तरफ किसकी प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। तो इस एक्टिविटी को हम इसलिए परफॉर्म करना चाहते हैं कि ये वेरीफाई करने के लिए या स्टडी करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कोयल के चारों तरफ प्रोड्यूस हो सकती है। अब जैसे हमने स्विच ऑफ किया, अब क्या करते हैं हम, अब इसके चारों तरफ हम कुछ आयरन नेल्स को रखते हैं। तो हमने यहाँ पे आयरन नेल्स को यहाँ पे रखा इस तरह से, और स्विच को हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो व्हाट हैपन, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होनी चाहिए। देखिए
अट्रैक्ट हो रही है आयरन नेल्स, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इन आयरन नेल्स को जितना इस कॉइल से दूर लेके जाओगे, जितना दूर लेके जाओगे, अब जैसे मैंने इसको दूर रखा हुआ है तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जितनी आप दूर लेके जाओगे ये आयरन नेल्स उतना ही कम अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब कॉइल से ज़्यादा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस कॉइल के इधर वाली तरफ जो है नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे निकल के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में एंटर कर रही है एज लाइक दिस, जैसे कि सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो ये हमारी एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी से हमने जो सीखा यानी लर्न किया कि एक करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखें।